हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ से एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ माने ओरिजिन वाले जितने भी टॉपिक थे हम उसको डिस्कस कर चुके, चाहे प्लानट हो, यूनिवर्स हो, गैलेक्सी, स्टार फॉर्मेशन, किस प्रकार मून, सारे का फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर लिए, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम के भी बारे में। तो आज से हम जानेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। तो आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का किस प्रकार से था और आज किस प्रकार से हैं और आने वाले दिन में किस प्रकार से होंगे, ये सारे चीज़ों आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डू यू नो डैट द प्लानिट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन rocky and hot object with thin atmosphere of hydrogen and helium. This is far from the present day picture of the earth. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो अर्थ है अभी प्रेजेंट में अभी है, लेकिन इससे पहले जो था मैंने फर्स्ट टाइम में क्या था कि वो एक बैरन था। बैरन मैंने होता है कि इस प्रकार से वहाँ पे पानी उनी ना होना, मैंने ड्राउट का सिचुएशन जो आप खेतों में देखते हैं उसी प्रकार से क्या था, अर्थ था जो बैरन था, हॉट था और उसका एटमॉस्फेयर भी क्या था, थिन था। लेकिन आज का हम देखें प्रेजेंट डे में अर्थ का, तो आज अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ब्लू कलर का दिख भी रहा। क्यों बोला जाता है ब्लू प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पे वाटर कितना है, 71% वाटर है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आपको ब्लू प्लैनेट बोले जाते हैं। और ये ही एक ऐसा सोलर सिस्टम में प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। ये क्लास 6 में हम बताए हुए हैं कि अर्थ के अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लू प्लैनेट हो गया, गोल्डी लॉक जोन इसलिए बोलते हैं, कहा है कि सोलर सिस्टम में एक ही ऐसा प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे क्या करता है, लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमको गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। तो आप देखें कि फर्स्ट टाइम माने प्राचीन में और आज में वर्तमान में कितना अंतर है। पहले क्या था, एक गोला था जो क्या था, बैरन था, रॉकी था, हॉट ऑब्जेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। इनका एटमॉस्फेयर कैसा था, एटमॉस्फेयर इनका थिन था और हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बने थे। लेकिन आज का टाइम में देखें तो यहाँ पे 71% वाटर, माने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर है और इसे ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। और इसे गोल्डी लॉक जोन भी बोला जाता है क्योंकि एक ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, माने हम जहाँ पे रहते हैं। Hence, there must have been some event, process which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to beautiful planet with ample amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of life. यही बात यहाँ पर भी बताया गया कि पहले जो था क्या था, रॉकी से बने थे, लेकिन क्या होता दिन बाय दिन क्या होता, हर चीज़ का चेंज होता। आज आप कैसे, पहले हम सब क्या थे, बच्चे थे, उसके बाद थोड़े से बड़े हुए फिर स्कूल जाने लगे, फिर और डेवलप हुआ तो हम क्लास 10th पास किए, उसी अब क्लास 11th में आए, तो उसी प्रकार से आगे हम सबका जॉब लगेगा, फिर घर खरीदेंगे। तो उसी प्रकार से है कि इस प्रकार से अर्थ भी इवॉल्व हुआ है कि आने वाले पहले कैसे थे, बैरन थे, लेकिन आज कितने हैं कि उनमें अर्थ पे प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर है, माने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है। तो बताएं कितने अमाउंट ऑफ, तो 71%। यहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जहाँ पे हम लाइफ को क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो वो अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन द 4600 मिलियन ईयर एंड द प्रेजेंट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। पहले क्या था, पहले बैरन था, उसके बाद ये रॉकी से बना। लेकिन पहले क्या करते थे, यहाँ पे लोग भी नहीं रहते थे, लेकिन आज का टाइम में क्या है, यहाँ पे सरफेस पे लोग भी रहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आगे पढ़ते हैं। द अर्थ हैज ए लेयर स्ट्रक्चर। अर्थ का एक लेयर स्ट्रक्चर है। तो अर्थ का कितना लेयर है ये हम जानेंगे, नीचे में भी, इंटीरियर में भी है और एटमॉस्फेयर का भी लेयर है। तो ये दोनों को बारे में जाने। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इन नॉट यूनिफॉर्म द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज लिस्ट डेंसिटी। यहाँ पे क्या बोला गया, जो एटमॉस्फेयर है और उस सेंटर ऑफ द अर्थ है और जो नीचे में मतलब मटेरियल आपका मिलता है वो यूनिफॉर्म नहीं है और वहाँ एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी है उसका बहुत कम है।
आपको डेंसिटी समझाना, तो डेंसिटी होता क्या आप समझिए कि हवा में डेंसिटी होगा और ये मोबाइल का डेंसिटी था। मोबाइल का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मोबाइल का डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ जो एटम है, पार्टिकल हैं, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस है, लेकिन हवा में उस प्रकार से कंडेंस नहीं है, इसलिए हवा का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि ये क्या है, ग्लास है और यहाँ पे वाटर लिया गया है और यहाँ पे सैंड है, सैंड। तो सैंड और वाटर को मिला दिया जाएगा तो वाटर का डेंसिटी कम होता है इसलिए ऊपर है, और आपका सैंड का डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या हुए, नीचे सेटल डाउन हो गया। इसी प्रकार से अर्थ का भी है। अर्थ का नीचे का लेयर आप क्लास 6 में नहीं पढ़े हैं, तो आप ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप हर चीज़ को देख सकते हैं। आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी में बनाना है तो क्लास 6 से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लेक्चर मौजूद है यूट्यूब चैनल पे आनंद यादव पाठशाला, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास 6 का लेक्चर देख सकते हैं। द सोलर सिस्टम इन द अर्थ में भी कुछ टॉपिक है जैसे सोलर सिस्टम के बारे में, तो क्लास 6 में ये सारी चीज़ें दिया हुआ। क्लास 7 में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में है, और हम आने वाले मतलब अगले चैप्टर माने चैप्टर नंबर 3 में हम ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन और आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो वहाँ से। तो नीचे में है 3 लेयर है, पहले क्रस्ट है, उसके बाद अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। तो वहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे का जो डेंसिटी होगा वो कम होगा, लेकिन यहाँ पे का जो डेंसिटी होगा माने पॉइंट का, माने इनर पॉइंट का जो डेंसिटी होगा, कोर का डेंसिटी ये बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो हाई होने के कारण ही यहाँ पे नाइफ होता है, NIFE, नाइफ। माने नाइफ माने क्या होता है, माने निकेल और फेरस पाया जाता है यहाँ पे, माने आयरन पाया जाता है। और आयरन क्या होते हैं, आपके हार्ड होते हैं, उनका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सब कोर में पाए जाते हैं। यहाँ पे मेंटल में अल्मुनियम, सिलिका, ये सारे वगैरह पाए जाते हैं, ये आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका डेंसिटी क्या है, कम है इसलिए। अब एटमॉस्फेयर में भी क्या है, लेयर है। तो एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं, तो 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आप बताइए कि ओजोन लेयर कौन सा स्फेयर में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। मेसोस्फेयर में आयनोस्फेयर पाया जाता है, थर्मोस्फेयर हुए और एक्सोस्फेयर। ये सारे स्फेयर हैं, माने 5 स्फेयर हैं। और इसी से हम सब क्या करते हैं, अर्थ सरफेस पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है, तो वो कौन सा, ट्रोपोस्फेयर में। और जितने भी वेदर कंडीशन को होते हैं आपको जो फ्लाइंग करते हैं, तो वहाँ पे कहाँ, ट्रोपोस्फेयर। ये कितने तक होते हैं, तो 0 से 13 किलोमीटर तक होते हैं। तो आप जान लिए कि डेंसिटी किस प्रकार से होता है और लाइफ किस प्रकार से एग्जिस्टेंस कर रहा है। तो सबसे पहले जिसका डेंसिटी है वो क्या है, कोर है अंदर में, जैसे कि निकेल और फेरस पाया जाता है, माने आयरन पाया जाता है, आपका लोहा कोर में। मेंटल में सिलिकॉन, अल्मुनियम पाया जाता है। क्रस्ट में उसका डेंसिटी क्या है, लो है, मतलब जो ऊपर रहेगा उसका डेंसिटी को, और जिस प्रकार से नीचे आएंगे उस प्रकार से डेंसिटी आपका बढ़ेगा। डेंसिटी माने होता है घनत्व। आपका जो एटमॉस्फेयर का कितने लेयर है, तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये सारे चीज़ों को जान लिए कि जो आपका अर्थ का जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, उसका डेंसिटी में भी अंतर है, उसका रॉक में भी डिफर है। जैसे कि मैग्मा का क्या रहेगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। मैग्मा क्या रहता है आपका, वो आग बबूला टाइप हुए रहता, तो वहाँ का क्या डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, वो रॉक भी अलग टाइप के हैं। तो यही सारे चीज़ों देखने को मिलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में यही है कि वहाँ का मैटर जो है नॉट यूनिफॉर्म, माने यूनिफॉर्म नहीं है, एक प्रकार के मैटर नहीं। आप देखें कि लेयर बाय लेयर अलग अलग मैटर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं। From the surface of deeper depth, the Earth interior has different zone and each of these contain material with different characteristics. यही बात बताएं कि आपका जो नीचे आप जैसे जैसे जाएंगे आपका डेंसिटी में क्या होगा, बदलाव होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। अलग अलग रॉक पाए जाएंगे, अलग अलग डेंसिटी के रॉक पाए जाएंगे, और अलग अलग उनका क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि अर्थ पर लाइफ किस प्रकार से पॉसिबल है। तो अर्थ पर लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। लेने के लिए क्या है, आपके एयर है, पीने के लिए पानी है, और रहने के लिए क्या है, लिथोस्फेयर। और तीनों मिला के क्या हो जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है, माने जोन ऑफ लाइफ, माने जहाँ पे हम रहते हैं। तो आज का लेक्चर हम क्या डिस्कस किए आज, तो आज हम लोग डिस्कस किए कि एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, माने किस प्रकार से अर्थ का एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को स्थापित कर देंगे। तो सबसे पहले क्या था कि जो अर्थ था एक बैरन था, माने बैरन कहने का मतलब वहाँ पे देखें कि वहाँ पे ड्राउट का सिचुएशन, वो रॉकी पार्टिकल से बने थे, माने रॉक
और हॉट ऑब्जेक्ट से मिलकर बने थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर किस प्रकार से थिन था, लेकिन अब बदलाव होते होते क्या हुआ कि यहाँ पे कितने परसेंट वाटर हैं, तो 71% वाटर है। इनको ब्लू प्लानेट भी बोला जाता है। और यहाँ पे क्या है, लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ का अच्छा एटमॉस्फेयर है, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, फैब्रिक एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, कि जहाँ पे हम सब रह सकते हैं। इसके अलावा कि अर्थ का जो इंटीरियर है, वहाँ पे जितने आप अंदर जाइएगा उतना क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, उसके साथ डेंसिटी भी बढ़ेगा। वहाँ का अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं, अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं। डिफरेंट जोन में क्या होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के मटेरियल पाए जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में हम देखें तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फेयर, माने लिथोस्फेयर का किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ, माने आप जहाँ पे रहते हैं लैंड का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, ये अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। और ये सारे नोट्स आपको लेने हैं तो कहाँ पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।